Assalamualaikum students, my name is Tara and I'm your English teacher. I hope you all would be fine at your places and would be safe. Today we are going to learn and read the topic North Ship, the North Ship, Unit 11. This poem is written by Philip Larkin and this is about the boats. समंदर में कुछ कश्तियाँ हैं जो सेल करती हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती हैं, तो पोइट उनके बारे में बता रहा है कि कौन सी शिप किस तरफ गई और डिफरेंट राइमिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा है। इस पोइट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ बताई हुई है कि ये एक बहुत अच्छा इंग्लिश पोइट था, उसके अलावा नॉवेलिस्ट भी था और इसकी पोइम्स जो होती हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, प्लेन रिटन फॉर्म में होती हैं, मतलब बहुत उतार चढ़ाव नहीं होते, बहुत ही हार्ड वर्ड्स नहीं यूज़ हुए होते, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सीधी सी लैंग्वेज यूज़ हुई होती है। और इस पोइम में भी क्या किया हुआ है इसने, एक स्टोरी की फॉर्म में बताया हुआ है कि 3 शिप्स थी और वो किस किस डायरेक्शन में गई। सो नॉर्थ शिप इस पोइम का नाम क्यों है, क्योंकि इसमें जो 3rd शिप है वो नॉर्थ साइड में जाती है और वो वापस नहीं आती, तो इसलिए वो मेन शिप थी, तो इसलिए इस पोइम का नाम भी उसने नॉर्थ शिप रख दिया होगा। अब इस पोइम की रीडिंग करते हैं हम लोग। आई सा 3 ships गो सेलिंग बाय ओवर द सी द लिफ्टिंग सी एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई एंड वन वॉज रेकिंग फॉर अ लॉन्ग जर्नी। 3 शिप्स देखी उसने और उनके बारे में बता रहा है, साथ वो कुछ राइमिंग वर्ड्स यूज़ कर रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। और नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट ओवर द सी द रनिंग सी एंड बाय द विंड वॉज ऑल possessed एंड कैरिड टू अ रिच कंट्री। वेस्ट की साइड पे फर्स्ट शिप जाती है, ठीक है। The second ship turned towards the east over the sea, the quaking sea, and the wind hunted it like a beast. The anchor is in captivity. Second ship क्या बता रहा है, towards east move कर रही है। The third ship drove towards the north. Over the sea, the darkening sea, but no breath of wind came forth, and the deck shone frostily. The northern sky rose high and black over the proud, unfruitful sea. East and west the ships came back, happily or unhappily. But the third went wide and far into an unforgiving sea, under a fire-spilling star, and it was rigged for a long journey. यानी वो कह रहा है कि 3 शिप्स थी, एक जाती है टूवर्ड्स वेस्ट, दूसरी जाती है टूवर्ड्स ईस्ट और तीसरी जाती है टूवर्ड्स नॉर्थ। उनमें से 2 शिप्स तो वो कह रहा है कि वापस आ जाती हैं अपनी थ्रू पासिंग थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डशिप्स, मुश्किलों से कुछ मौसमों से गुजरती हुई, लेकिन 3rd जो शिप है वो लॉन्ग जर्नी पे निकल जाती है, वापस नहीं आती है। सो ये पोइम की रीडिंग आप लोग भी करो और इसकी जो ग्लॉसरी है, वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड्स के मीनिंग्स याद करके ज़ुबानी लिखें, प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एक्सरसाइज के जो भी चीज़ें मैंने आप लोग को करवाई हुई हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, उनको लर्न करके ज़ुबानी लिखें और याद करें, ठीक है। हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।